मेरा यही मार्गदर्शन है कि जो मार्ग पर नहीं आया है वो आ जाए, विधिवत कर लें, और जो चल रहा है कार्यक्रम में वो चलते रहें। इतना ही मार्गदर्शन है। और जिन्होंने कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, अब उनको साक्षी भाव में रहना है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है, इतना ही है। किसी को विशेष मार्गदर्शन लगता है कभी कभी, लेकिन वो सब बस दिखावा होता है, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लग जाए इसलिए मैं कुछ बोल देता हूँ। मार्गदर्शन बहुत छोटा सा है, अज्ञान है, नाश कर लो, ये मेरे पास तरीका है, उपाय है, ले लो, हो गया, ज्ञान हो गया, हाँ अब शांति, आनंद, सात्विक जीवन, सरल जीवन, साधारण जीवन, इससे ज्यादा कोई मार्गदर्शन हो नहीं सकता। फिर कोई आता है, मुझे ये दिख गया, मुझे वो दिख गया, मुझे मेरा सिर घूम रहा है, अब आप मार्गदर्शन दीजिए, तो मुझे हंसी आती थोड़ी, लेकिन वो बेचारा अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, पका नहीं है अभी ज्ञान में, ज्ञान की अग्नि में वो सोना अभी तक पूरा शुद्ध नहीं हुआ, तो उसको कुछ मनगढ़ंत दे दिया जाता है, मार्गदर्शन दे दिया जाता है कि हाँ वैसा कर लो, वैसा कर लो, ये मंत्र बोल दो, ये तंत्र कर लो। अब उसके लिए ज्ञान मार्ग के बाहर जाना पड़ता है मुझको। तो हाँ, जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो उपाय दिया गया है कि देखिए ये करने से ज्ञान होता है, वो करने से साक्षी भाव आता है, उस पर बने रहना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो दिया गया है उतना ही अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, उतना ही समझने का प्रयास कीजिए। तो क्रमबद्ध चलाया गया है इसी कारण, क्योंकि मन ऐसे भागता है, वो बंदर की तरह कूदता है इधर से उधर, अनुशासित नहीं है, इसलिए उसको उंगली पकड़ के हाँ अब यहाँ पैर रखो, अब हाँ यहाँ पैर रखो, ऐसे गुरु करवाता है, बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चलवाता है। हाँ, अगर आप ये सुनेंगे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर आप मार्गदर्शन ही मांगते रहेंगे हमेशा। क्यों? पुराना जो मैंने बताया था वो सुना ही नहीं। मन में एक ऐसी भावना है कि शायद मेरे लिए कुछ विशेष मार्गदर्शन होगा, ये जो इन्होंने बताया है कि विधिवत ज्ञान लो, पाठ पढ़ो, लिखो, ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ विशेष होगा, स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, अगर वो होगा भी, आपको विशेष लगेगा भी, तो वो मेरी तरफ से झूठ बोलने का बस एक बहानेबाजी तरह का कुछ है, प्रपंच है। जो संपूर्ण मार्गदर्शन नहीं ले पाता उनको झूठा मार्गदर्शन दिया जाता है, फिर प्रपंच किया जाता है कुछ कि मार्ग में बने रहे। जिन जो बौद्धिक है उनको तरह तरह का बौद्धिक ज्ञान देते रहना पड़ता है, जो भावनात्मक है उनको भावना में थोड़ा उलझाना पड़ता है, प्रेम में, और जो शरीर में है उनको कार्य दे दिया जाता है, ये भी कार्य करो, वो भी कार्य करो। लेकिन सारा प्रपंच है, मार्गदर्शन बहुत छोटा सा है। जैसे ज्ञान मार्ग छोटा सा है, वैसे मेरा मार्गदर्शन भी छोटा सा है। तुमको अज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान लेने का तरीका ये है, पारंपरिक तरीका ये है, उसके बाद साधना ये है। जो भी कार्यक्रम में आ गए हैं उनमें थोड़ी संभावना है, बाकी लोगों को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बाकी लोगों की जिम्मेदारी तो फिर मैं ले नहीं सकता, आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। हाँ, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं ज्ञान मार्ग से। मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, पत्नी मायके चली जाएगी। ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शुद्धि होती है। देखिए, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन ठीक वैसा चलेगा जैसे चलता है, कि प्रकृति ने उसको पूर्ण बनाया है। जो मशीन जिस कार्य के लिए बनाई गई है वो चलती रहेगी। नहीं, ज्ञान होने के बाद आदमी को ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, नहीं उसको ज्ञान होने के बाद खाना पीना त्याग के गुफा में बैठ जाना चाहिए। ये सब मूर्खता की निशानियां हैं। जो ये व्यक्ति कह रहा है उसको ना ज्ञान है, ना उसकी बुद्धि है, ना उसका मार्ग है, ना उसका गुरु है। जो है जैसा है वैसा चलेगा, पूर्ण देखा जाएगा और उसमें शुद्धि होती जाएगी, जो अनावश्यक का त्याग होता जाएगा। वृत्तियां अनावश्यक नहीं है, उनमें अशुद्धियां अनावश्यक है। ध्यान दीजिए, वृत्तियां अनावश्यक नहीं है। खाना व्यक्ति खाता रहेगा, अब चुरा के और बेईमानी से नहीं कमा के खाएगा, इतना हो जाएगा। खाना वृत्ति है। इसी प्रकार रक्षण, प्रजनन सब चलता रहेगा, अब उसमें शुद्धि होती जाएगी, सुंदरता बढ़ती जाएगी, उसकी जीवन की सुख शांति बढ़ती जाएगी। जीवन वही है जो बना दिया गया है, वो जीवन है। अब वो उसमें विकृति आ जाएगी ज्ञान होने से, ये तो मूर्खता है सोचना।